भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बहुत सुंदर शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में बात बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिए, क्या कि कर्म जो है वो अति आवश्यक है। कर्म को आप रोक नहीं सकते। अर्जुन ने कहा मैं भिक्षा मांग के खा लेता हूं, लेकिन तुम्हारा जो धर्म है वो तुम्हें कर्म में लगाएगा। तुम उससे बच नहीं सकते किसी भी अवस्था में। तो कर्म जो है वो असेंशियल है, और उस कर्म में भी कई प्रकार के कर्म हैं। जैसे सबसे पहला निष्काम कर्म है और फिर सकाम कर्म है। एक कर्म है जो आप कामना से करते हो कि मैं ये काम करूं, मेरी ये इच्छा है, ये पूरी हो जाए। निष्काम कर्म है मैं इस कर्म को कर रहा हूं, जो मिलेगा वो ठीक है, हर फल में मैं संतुष्ट हूं। और तीसरा कर्म है धर्म के लिए कर्म करना, अपनी ड्यूटी समझ के कर्म करना। जब व्यक्ति अपनी ड्यूटी करने वाले कर्म से साइड होता है, बाहर हटता है, जैसे एक छोटी सी बात है, आपने किसी से कोई चीज ली थोड़े समय के लिए और फिर आपको उसको वापस करना है, तो आपने वो वस्तु लेकर उसका प्रयोग नहीं किया और बहुत समय बिता दिया, तो दूसरा व्यक्ति जिसकी वो वस्तु है वो उसे मिली नहीं, तो ये अनाचार है, ये रॉन्ग है, गलत है। उसके कारण ये अधर्म बन जाता है, फिर अधर्म का आपको फल भोगना पड़ता है। इसलिए इस संसार में कर्म की थ्योरी जो है वो बड़ी प्रैक्टिकल है। और भगवत गीता में भगवान ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा कि आपको कर्म के बारे में हमेशा ये बात समझ लेनी चाहिए कि कर्म जो है क्या है, आवश्यक। और इस आज की मॉडर्न लाइफ में, इस आधुनिक जीवन में कर्म जो है वो एक्शन नहीं है केवल। आपका एक्शन तो है आप भोजन बनाते हो, आपका एक्शन है आप क्रिकेट खेलते हो, आपका एक्शन है आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, आप बिजनेस इंडस्ट्री में हो, आप टेक इंडस्ट्री में हो, आप बहुत अलग अलग कार्य करते हो। वो एक्शन जो स्वभाव से जिसे कहते हैं ना कार्य करना, लेकिन कर्म करना क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है। आज संसार में जो अधर्म बढ़ गया उसका कारण क्या है, इंटेंशन बदल गई। यहां तक कि हम महात्माओं में भी देखते हैं, हम और धर्मों में भी देखते हैं, सभी धर्म गुरुओं में देखते हैं कि जो एक इंटेंशन थी ना कि आप संसार का त्याग करके आए हो, तो नेम और फेम को आप छोड़कर आए हो, उनको आप त्याग कर आए हो। लेकिन आज सब अगर उसी के पीछे भागने लगेंगे तो आपका ये केवल कार्य बन जाएगा। धर्म का कार्य भी कार्य बन जाता है, केवल कर्म नहीं बनता, वह फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि आपने जो किया, आप धर्म को अपनाया, धर्म का कार्य कर रहे हो, तो आपको बड़ी बड़ी फीस मिलनी चाहिए, नहीं तो आपकी वाह वाह होनी चाहिए। ये जो हम उस चक्र में फंस गए, तो आज की मॉडर्न लाइफ में अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे, कार्य कर रहे हैं। और जो इंटेंशन है उससे वो जो कर्म जिसको सोचना चाहिए कि इस कर्म को करने से अच्छा फल मिलता है, नहीं मिल रहा। सेवा कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है? दान कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है? भगवत कथा कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है? आपका जो अंदर से फोकस, इच्छा, इंटेंशन, यही सब आपके कर्म को बदल देती है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं तुम्हें कुछ समझ आए ना आए, तुम्हारे 90% आ जाए। आप जॉब कर रहे हो, आपके जॉब पे आपकी जॉब फलीभूत हो ना हो, उससे ओनर को फायदा हो ना हो, आपके अकाउंट में सैलरी आ जाए। आप बिजनेस कर रहे हो, कंज्यूमर जाए भाड़ में, आपके पास पैसा आ जाए। पॉलिटिक्स में हो, आपको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं, आपकी वाह वाह हो जाए, आपका नाम हो जाए, आपके घर में पैसा आ जाए। ये बहुत सिंपल लाइफ का एक छोटा सा कीवर्ड है कि आप जो कार्य कर रहे हो वो आपको उस समय फल देगा, लेकिन कार्य का जो इंटेंशन है वो कर्म बनेगा, और वो जो कर्म बनेगा तो उसका जो फल होगा वो बहुत गुना जाकर मिलेगा। आज आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप सोचिए, केवल आप एक भूखे को रोटी खिला सकते हैं और आपकी इंटेंशन कुछ भी नहीं है कि चलो कोई भूखा आया है मुझे उसको भोजन देना, आपकी केवल सिंपल इंटेंशन है, तो वह आपका निष्काम कर्म बन जाएगा। आप बड़े बड़े पतीले बनाकर ले जाकर फोटो खिंचाकर सब दुनिया को दिखाकर खिला रहे हैं, तो आपने खिलाया इसलिए आपको वाह वाह मिलेगी, लेकिन कर्म नहीं बनेगा। कर्म सकाम कर्म बन जाएगा, और सकाम कर्म अपने हिसाब से सुख और दुख देता है कि ये जो
कर्म है। भगवत गीता कब कही गई अर्जुन को? जब वो युद्ध में खड़ा था। और दूसरी बात कि भगवान ने तब कही जब द्वापर युग खत्म होने वाला था। ये कलयुग के लिए दिया हुआ, क्या कहते हैं, कर्म की जो थ्योरी है वो कलयुग के लिए दिया हुआ ज्ञान है। कर्म का जो ज्ञान है, कर्म को योग बनाना है कि कर्म को भोग बनाना है कि कर्म को व्यर्थ करना है। तो कर्म की थ्योरी को मॉडर्न लाइफ में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप जो करने लगे हो, चाहे आप पढ़ाई करने लगे हो, चाहे आप जॉब करने लगे हो, चाहे आप बिजनेस करने लगे हो, चाहे आप रिश्तों को निभा रहे हो, आप जो भी कार्य कर रहे हो, जिस प्रकार का भी कार्य कर रहे हो, उसमें आपकी अपनी सोच क्या है, इच्छा क्या है, मंतव्य क्या है। टेंशन को कहते हैं हिंदी में मंतव्य। आपका मन उसे क्यों करने के लिए राजी हुआ, एग्री हुआ, तो वो आपकी इंटेंशन बन जाती है। और जैसे कि कोई सिंगर बनना चाहता है, उससे क्या करना चाहते हैं? आपको भगवान ने गाने की कला दी, आप बहुत सुंदर गा सकते हो। आप उस गाने की अपनी कला से क्या करना चाहते हो? या तो आप नाम चाहते हो, धन चाहते हो, परिवार चाहते हो, इच्छा क्या है? या आप भगवान का गान करना चाहते हो, आप उस सुंदर विद्या को सब में बांटना चाहते हो, आपको नृत्य कला मिली, आपको व्यापार करने का बुद्धि मिली, आपको देश की रक्षा करने की शक्ति मिली, आपको देश चलाने की समझ मिली। ये सब वस्तुएं जो कार्य के रूप में हैं, सब कार्य जो हैं आपके कर्म से ही क्या होते हैं? स्थापित होते हैं। आपका कर्म जो है वो तब बनता है, वो कार्य, जब आपकी अपनी मंतव्य, आपकी जो इच्छा है उसके प्रति, एक व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसकी इच्छा केवल यही है कि हमारा जो धर्म है वो ऊपर की ओर उठे। कौन सा धर्म? सनातन धर्म। उसकी और कोई इच्छा नहीं है कि लोग मुझे जाने या करें, वह काम करता रहता है। और ये बात हमेशा याद रखना, इस पूरे विश्व में जितना शोर है, जितना दिखाई दे रहा है, उससे करोड़ों गुना वो शक्ति है जो दिखाई नहीं दे रही। वो लोग हैं हर काम के पीछे जो दिखाई नहीं दे रहे। तो केवल जो दिखाई देने के लिए कार्य होता है वो इतना फलीभूत नहीं होता, और जो नहीं दिख रहा वो दिन रात कार्य कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे कार्य जो है वो निष्काम कर्म है। अगर निष्काम कर्म ना हो तो प्रकृति क्या ना करे, इस संसार को प्रकट ही ना करे। पर अपना जीवन चलाना प्रारंभ करो कि कर्म जो है, द कर्मा, द एक्शन is dependent upon why you are doing it, what is your intention, and then you will understand the real pleasure of doing work, the karma.